Hi everyone, so welcome to our discussion on hackathon, buildathons and everything surrounding that. तो आज मैं और रवि साथ में बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे अराउंड हैकाथॉन्स एंड बिल्डाथॉन. तो हमने सोचा क्यों नहीं ऑडियंस को भी थोड़ा बताएं हैकाथॉन्स क्या होती है. सो दिस इज़ रवि. हाय एवरीवन. आई गेस अगर आपने पहले वाला पॉडकास्ट देखा है तो आपने मुझे ज़रूर देखा होगा. एंड टुडे दिस डिस्कशन विल गोना बी अराउंड हैकाथॉन्स. स्पेशली हम ये बात करेंगे कि स्कूल लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेम इन स्कूल्स, टिंकरिंग इन स्कूल. हम हमेशा बात करते हैं कि हम स्टेम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, टिंकरिंग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. इन सब में हैकाथॉन इज़ अ वेरी ह्यूज स्टेप. राइट. एंड ऑल्सो वी वॉन्ट टू नो अबाउट कि हैकाथॉन्स और बिल्डाथॉन्स में क्या फ़र्क होता है. आर दे द सेम कैटेगरी थिंग. I've recently heard, Ravi, आप मैराथन भागने गए थे. So what was that about? स्टैंडर्ड मैराथन दैट वी रन लाइक फॉर 10-12 किलोमीटर्स. राइट. सो उसमें और हैकाथॉन में क्या फ़र्क है? बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो मैराथन हैकाथॉन को मिक्सअप कर देते हैं बिकॉज दे साउंड सेम. सो कैन यू टेल योर एक्सपीरियंस अराउंड दैट? सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं. व्हेन वी आर सेइंग हैकाथॉन्स तो लोगों को लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स को यूजुअली लगता है कि हैकाथॉन्स आर लाइक बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें, कि कहीं तो गए कुछ तो ऐसा हैक कर देंगे, कुछ तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा. इट्स नॉट अबाउट दैट. जब स्कूल लेवल पे हम हैकाथॉन की बात करते हैं तो इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इट्स अबाउट लर्निंग बाय डूइंग. कि आपको एक प्रॉब्लम मिलती है, आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम मिलता है एंड यू एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप. आपको पूरा प्रोडक्ट भी नहीं बनाना है. ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि हमने वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम ले ली. तो उसमें किसी बच्चे के माइंड में पूरा सोल्यूशन आया कि एक डस्टबिन पे कैमरा होना चाहिए, एक माइक्रोफोन होना चाहिए. उससे बेहतर है उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा एक ऑडियो प्लेबैक का कुछ बनाया, डस्टबिन पे एक सेंसर लगा के उसको ऑटो ऑन ऑफ भी कर दिया. दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटोटाइप. तो सबसे पहले तो हैकाथॉन्स आर बेसिकली मैराथॉन्स इन विच टेक्निकल मैराथॉन्स इन विच स्कूल हैकाथॉन उनका प्राइमरली फोकस होता है ऑन स्टेम, लर्निंग बाय डूइंग एंड हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन कनेक्ट बच्चों के आइडियाज़ को एक्सपेरिमेंटेशन से. और जब इसको प्रॉपर कॉलेज लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पे देखते हैं तो उनके एजेंडा अलग हो जाते हैं. विल डिस्कस आगे. सो फॉर नाउ स्कूल लेवल पे हैकाथॉन गोज लाइक दिस. अब हैकाथॉन का खुद का सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि जब भी हैकाथॉन ऑर्गेनाइज होती है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बैठ के कुछ भी बना सकते हो. हैकाथॉन जब भी ऑर्गेनाइज होती है, हमेशा हैकाथॉन्स में जब आप रजिस्टर करते हो तो उसमें थीम्स होती हैं. और यही प्रॉब्लम लोग बाद में जाके, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टूडेंट्स को, कि वो थीम के पर्सपेक्टिव में कुछ बनाने की कोशिश करते करते एट द एंड कुछ और ही बना देते हैं. राइट. एंड वी आई थिंक बोथ हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हैकाथॉन. हम दोनों ने पार्टिसिपेट भी करा है स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे और हम लोगों ने इवेल्युएट, जज एंड प्लान भी करी है. तो आई थिंक वी कैन टेल देम बेटर अबाउट हाउ द होल सेटअप ऑफ हैकाथॉन वर्क्स. राइट. यूजुअली द स्टैंडर्ड प्रोसेस की जो हैकाथॉन की होती है कि एज सुन एज द हैकाथॉन की जैसी अनाउंसमेंट रिलीज होती है, दे रिलीज थीम्स कि ये थीम्स हैं, आप रजिस्टर करते हो. स्कूल लेवल पे आपको मोस्टली हैकाथॉन्स में एक मेंटर भी चाहिए होता है, हु कैन बी योर टीचर हो गया या आपके कोई गाइड हो गए टेक्निकल. उन्होंने गुड टीम. गुड टीम दोस्तों को अगेन. लेके ना जाए. सबसे बड़ी गलती कि दोस्तों को लेके नहीं जाना चाहिए. वो वी विल डिस्कस. फॉर नाउ, क्या आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आप थीम करते हो. थीम करने के बाद हैकाथॉन मोस्टली या तो ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है. तो जैसे ही लेट्स से कि ऑफलाइन है तो यू ऑल, आप सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं एंड यू स्टार्ट बिल्डिंग एज सून एज टाइम स्टार्ट्स. और आपको विद इन एक एनक्लोज टाइम फ्रेम में एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाना होता है. एंड एट द एंड द हर्ट ऑफ द हैकाथॉन दैट वी कॉल एज प्रेजेंटेशन और द पिचिंग राउंड, कि आपने जो बनाया है अब आपको उतना ही अच्छा उसको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए कि मेरा आइडिया ये था, मैंने पूरी प्रोसेस ये करी है और मेरा इससे फ्यूचर स्कोप ये है या इससे आगे ये कर सकते हैं. दैट्स हाउ बेसिकली हैकाथॉन गोज इन स्कूल. सो आई थिंक लाइक स्कूल के हैकाथॉन्स एंड कॉलेज की बहुत फ़र्क होती है बिकॉज वी हैव व्हेन कंडक्टेड स्कूल टाइप पे हैकाथॉन्स. तो उसमें जब बिलो 18 बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो फॉर्मेट काफ़ी चेंज्ड रहता है कंपेयर टू कॉलेज के बच्चे जो कैफीन और स्लीपलेस नाइट पे जाके पूरी 48 आवर्स की मैराथन करते हैं. सो आई थिंक हम लोग उसके बीच में भी फ़र्क बताएं. एंड वी बोथ आर पार्ट ऑफ एन ऑन गोइंग हैकाथॉन एज वेल. So you are working on a buildathon. I am also working on AI with the A2. So I think we can have a more detailed discussion
around उससे Buildathon? पहले आई गेस यू बिन टीचिंग स्टूडेंट्स अराउंड, राइट? सो व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद इफ यू कैन टेल एवरीवन कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, व्हाट अबाउट द हिस्ट्री, कि पहली बार क्यों हुई थी, और पहली बार जब हुई थी तब उसका एजेंडा क्या था. लेटर ऑन वी विल टेक एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. सो सबसे पहली जो हैकाथॉन कंडक्ट करवाई गई थी दैट वाज इन 1990s, अराउंड 99. तो एक कंपनी थी और बहुत बहुत सारे कूल लोग साथ बैठे थे. एंड सिंस कूल लोग इंजीनियर्स और फ्रेंड्स दे हैव दिस आइडिया, हम कैफीन लेके बैठते हैं अपने साथ, स्लीपलेस नाइट्स, एंड लेट्स मेक अ प्रोडक्ट. सो उधर से ही मेजर आइडिया आया था कि हैकाथॉन्स होंगी. Now hackathon was a format where you have to build one prototype product जिसको हम MVP भी बोलते हैं, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, कि अगर आपका वो भी रेडी हो जाता है तो उसके बाद आप उसको प्रोसेस आगे कर करके एक फाइनल मार्केट रेडी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. उधर से ही आइडिया आया कि कैसे हम इनको और यंग लोगों तक लेके जा सकते हैं. एंड बाय द वे दैट हैकाथॉन डेवलप दैट लाइक बटन जो अभी हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वी कैन क्लिक ऑन सोशल मीडियाज लाइक बटन एंड वी गेट द लाइक्स. So that was the first time that cryptography hackathon happened, and this is how we came to this point of doing hackathons in schools and colleges. Last time I was working with the Delhi government, and they also conducted one Delhi Robotics League, which was like a mini hackathon where they were working with students, which was sort of like a buildathon, just like how we discussed before. तो दे हैव टू मेक अ रोबोट प्रोटोटाइप. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा रोबोट बनाए जो आपके घर में आके एकदम सफाई भी करने लग जाए, उधर पहाड़ भी उठा रहे, नॉट दैट, बट ऑन द प्रोटोटाइप बोर्ड्स, ऑन द प्रोटोटाइप सिस्टम्स एंड ऑन द प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर. सो पीपल थिंक हैकाथॉन का मतलब है कि हम लोग सब कुछ हैक कर लेंगे. दैट इज़ नॉट आई थिंक हाउ इट वर्क्स. maybe you can tell more about how the different types of hackathons are there, different for schools, colleges and others. सो बेसिकली जब भी हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है कि यू हैव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हैकाथॉन्स. कि एक हैकाथॉन जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर बेस पे होनी है, जिस पे आपको कोई मोबाइल ऐप बनाना है या कोई वेबसाइट बनानी है, दैट कंप्लीटली कैन गो ऑनलाइन. या फिर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो बच्चों को एक मेंटर असाइन हो गया, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और लास्ट में प्रेजेंटेशन, सबमिशन वगैरह सब ऑनलाइन हो जाए. सो सबसे पहला दो कैटेगरीज जो हम, जैसे अभी जो जिस सबसे बड़ी हैकाथॉन की हम बात करते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, SIH, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन, लाइक every single year. एवरी मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट. उसमें भी जब कोविड का टाइम आया था तब भी वो हुई थी, इट वेंट ऑनलाइन. वो पहले ऑफलाइन होती थी एंड नाउ इट्स बैक ऑफलाइन अगेन. ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑनलाइन ऑफलाइन. सेकंड ये होता है कि जब भी हम हैकाथॉन की बात करते हैं तो हैकाथॉन होती कहाँ है. अब इफ इट इज हैपनिंग फॉर स्कूल, कि अगर वो स्कूल के लिए हो रही है तो स्कूल बेस्ड हो गई, देन कॉलेजेस, और फिर स्पेशली जो स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स के लिए होती है. Corporates has their own agenda of doing hackathons. So like why do they conduct? Recently I had a word with one of my friend, like वो पार्ट कर रहे थे, शी इज इन मास्टरकार्ड. ठीक है, मास्टरकार्ड गुड़गांव. तो उन्होंने अभी एक हैकाथॉन में पार्ट लिया था एंड शी हैड लाइक, उन्होंने मुझसे बेसिक डिस्कशन किया था. उसमें क्या होता है, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व उनके वहाँ की प्रॉब्लम, कि ऐसी प्रॉब्लम जो उन्हें लगता है कि डे टू डे बेसिस पे आ रही है और वो उन्हें उतना इनफ टाइम नहीं मिल रहा. एट द एंड हैकाथॉन का एजेंडा क्या है, शॉर्ट टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम का एक छोटा सा, कि इस प्रॉब्लम को ऐसे छोटे से वाइबल प्रोजेक्ट से सुलझाया जा सकता है, स्पार्क भी मिल जाए, डायरेक्शन काइंड ऑफ आइडिया. लाइक स्कूल में तो हम ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट स्पार्किंग ओनली, लेकिन व्हेन यू गो इन कॉलेज और व्हेन यू गो इन कॉर्पोरेट, इट्स अबाउट टेस्टिंग योर टेक्निकल बाउंड्रीज, कि आप कहाँ तक कितना टेक्निकल जाके सोच सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज दैट ऑफलाइन ऑनलाइन, सेकंड इज योर कॉलेज, स्कूल एंड दिस. देन थर्ड बिगेस्ट इज दैट आपकी जो दो हैकाथॉन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो ओपन इनोवेशन, जिसमें देर आर नो थीम्स, कि आप कुछ भी बना सकते हैं. एंड सेकेंड, बहुत सारी हैकाथॉन्स आती है प्रॉपर सोसाइटियल इश्यूज पे, कि कोई पोल्यूशन हो गया या एनीथिंग जो सोसाइटी में भी सबसे ज़्यादा चल रहा है. इसके अलावा वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी इन स्लैश इसके स्लैश में ये है कि जब मिनिस्ट्री हो गई या आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी भी खुद हैकाथॉन कंडक्ट करवाती हैं जब उन्हें लगता है कि दे नीड समथिंग, जैसे DRDO खुद कंडक्ट करवाती है, इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अलग अलग हैकाथॉन्स अलग अलग टाइम पे कंडक्ट करवाते रहते हैं. Because let's be honest, students and youngsters have more creativity than the people sitting in cubicles in offices. एंड स्पेशली व्हेन यू, जब आप उन पे एक टाइम बाउंड लगा देते हो ना, लाइक यूजुअली आपने ये सोचा नहीं होता है कि शायद 24 घंटे में 48 घंटे में ये बन जाएगा. फिर जब आप 5 एक जैसे अच्छे लोग, स्पेशली जब आपको एक अच्छे मेंटर का सपोर्ट मिल जाए,
तो वो क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी डायरेक्शन में अगर चली जाए तो लोग जो शायद 2-2.5 महीने में नहीं बना देते हैं, वो 1-1.5 दिन में बना के खत्म कर देते हैं। कॉफी लेके बैठते हैं, लैपटॉप लेते हैं, गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड दे मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स। हाँ, स्पेशली मेरे को स्कूल के बच्चों में तो आई ऑलवेज से कि क्यूरियोसिटी की कोई डेड लिमिट नहीं है। जैसे कॉलेज में आते थे तो क्या हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में सोचने लग जाते हैं। स्कूल के बच्चे की कोई लिमिट नहीं है क्यूरियोसिटी की। द क्यूरियोसिटी कैन गो एनीवेयर, जितना मेंटर और थीम लेके जा सके। And we have seen this in like while teaching in schools and colleges also, and maybe even our teachers. तो जो बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट आइडियाज़ जो बच्चों के अंदर से निकलते हैं, आई थिंक दैट यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ adults in most of the situation, because they also have other things to cater. And school students, they have better creativity around products. And have you seen आजकल एक बहुत फेमस चैनल्स पे चलता है कि कैसे छोटे बच्चे पोल्यूशन का भी सोल्यूशन निकाल देते हैं हर चीज़ का। एवरीथिंग लाइक पर फॉर्मेट कैसे अलग है इन दोनों का, स्कूल एंड कॉलेजेस में? बिकॉज यू कैन हैव अ स्कूल स्टूडेंट सिटिंग फॉर 48 आवर्स टू डू हैकाथॉन। स्कूल में फॉर्मेट यूजुअली हैपन्स कि स्कूल में देखो, पहले एजेंडा समझ लेते हैं हम। स्कूल में जो हैकाथॉन होती है ना, उसका एजेंडा होता है आइदर लर्निंग बाय डूइंग, और आप स्टेम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, और आप उसमें उन बच्चों को एक एक्सपोजर देना चाहते हो अबाउट साइंस और टेक्नोलॉजी। तो स्कूल में इट्स ऑल अबाउट इग्नाइटिंग और स्पार्किंग इंटरेस्ट। वो एजेंडा ज़्यादा होता है रेदर देन अप्रोचिंग अ सोल्यूशन। कि एक सोल्यूशन अप्रोच करने से ज़्यादा दे आर मोर फोकसिंग ऑन कि क्रिएटिविटी फॉस्टर हो जाए। लेकिन जब एक कॉलेज में हम जैसे SIH की जब हम बात करते हैं, तो उसमें प्रॉपर ऐसा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई है, वो ऑब्वियसली जब आप कॉलेज लेवल की बात करते हो तो स्पॉन्सर्स, मिनिस्ट्री, कॉलेज एडमिन, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो देन दे टॉक अबाउट एन एक्चुअल प्रॉब्लम, और कॉलेज के बच्चे इज कैपेबल कि जब उन्होंने थोड़ा बहुत वेब सीख लिया है, थोड़ा बहुत ऐप सीख लिया है, थोड़ा बहुत हार्डवेयर सीख लिया है, तो उस लेवल पे कैपेबल हैं कि शायद एक MVP, आपने अभी भी एक वर्ड यूज़ किया था, तो आप जब दोबारा बोले तो प्लीज़ डिफाइन कर दें MVP। लेकिन एक बेसिक वाइबल प्रोडक्ट बनाने में एक कॉलेज के बच्चे कैपेबल हैं। तो जहाँ एक स्कूल में एक हैकाथॉन का फॉर्मेट होता है टू लाइक इंट्रोड्यूस क्यूरियोसिटी और टू इंट्रोड्यूस STEM, वहीं एक कॉलेज में एजेंडा होता है टू टेस्ट द कैपेसिटीज, टू टेस्ट द टेक्निकल कैपेबिलिटीज। राइट, मेक सेंस। सो आई थिंक जब हम स्कूल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज़ हैकाथॉन ओनली। तो केंद्रीय विद्यालय एक अभी हैकाथॉन कंडक्ट करवा रहा है, विच स्टार्टेड अराउंड लास्ट मंथ द रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, एंड इट विल गो टिल December, वेयर स्कूल स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन। नाउ दैट इज़ स्पेसिफिकली AI बेस्ड। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, उसमें वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट, इन सारे चीज़ों को, इन सारी टेक को यूज़ करके हम लोग फिर से MVP बनाएंगे। सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज़ कि आपके पास एक ऐसा प्रोटोटाइप हो जो फंक्शनल हो एटलीस्ट, राइट? तो उसके अंदर एक टर्म होता है जो कि अभी बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, फेमस भी चल रहा है, वाइब कोडिंग, राइट? So can you elaborate more on vibe coding, and then let's bring back it to the AI Vidya C2 I was talking about. हमने अब तक काफ़ी बात करी लाइक हैकाथॉन के बारे में या फिर स्कूल कॉलेज इन सब के बारे में। आई स्टिल रिमेंबर जब हम लाइक मैं कॉलेज में था, तब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता था एक हैकाथॉन में कोडिंग करना। ठीक है, उस टाइम इंसान या जो भी स्टूडेंट्स जब हैकाथॉन में पार्ट लेते थे, तो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमारी फोकस ये होती थी कि कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। राइट। तो चूजिंग राइट प्रॉब्लम वाज वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो वी हैव टूल्स। सो इफ लाइक आपने बहुत सारी हैकाथॉन में पढ़ लिया, प्लस यू आर होस्टिंग वन नाउ, तो अगर आप सबको ये बता पाएं कि अगर किसी को ज़्यादा फोकस करना है टू पिक अ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम सुलझाने पे, तो क्या सही अप्रोच है और कैसे करनी चाहिए। मे बी आप लाइक आज की जो सबसे बड़ी हमारे पास एक हेल्पर AI पार्ट है कि आज के टाइम पे यू डोंट हैव टू कोड, सो इफ एनी हाउ यू कैन कनेक्ट दैट विद योर प्रॉब्लम पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स, दैट विल बी ग्रेट। So right now we are actually conducting one hackathon. केंद्रीय विद्यालय के लिए हम लोग उसको कंडक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है AI विद्या सेतु। सो नाउ ये जो हैकाथॉन है वो थीम बेस्ड है, जहाँ पे हम AI के ऊपर अपने सोल्यूशंस बना रहे हैं। AI के साथ हम वेब डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट ले सकते हैं सॉफ्टवेयर के। नाउ द थिंग इज़ कि जब भी हम लोग सोचते हैं कि कोई भी हैकाथॉन में एक थीम होती है, जैसे अभी हम लोग विकसित भारत के ऊपर कर रहे हैं, विकसित भारत के अंदर बहुत सारी सब थीम्स है, तो उसी में से हमें एक पिक करके सोल्यूशन निकालना होता है। तो उसमें हम सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे पिक करें, सिंस ये वाली हैकाथॉन
केंद्र विद्यालय की तरफ से हो रही है और हमारा मेजर फोकस ये है कि हम लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करें इंडिया के अंदर। लोकल प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि केंद्र विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के कोने कोने में है। यू कैन फाइंड वन केंद्र विद्यालय इन एवरी सिंगल स्टेट मेजरली। तो अब केंद्र विद्यालय हर जगह है तो उनके बच्चे हर जगह है, तो वो अपनी वहाँ की लोकल प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। अब वो सही प्रॉब्लम कैसे पिक करें और उसका सोल्यूशन कैसे निकाले, तो उसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं। सो डिज़ाइन थिंकिंग ऐसा टर्म है जिससे आप कहीं भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स टू इंजीनियरिंग टू इवन फाइंडिंग सोल्यूशंस दैट आर नॉट इवन रेलिवेंट टू टेक। तो हम लोगों ने पहले डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई है अपने ट्रेनर्स को भी, और जो बच्चे हैं जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे ताकि वो सही प्रॉब्लम पिक कर पाए। तो सबसे पहला एक एस्पेक्ट जो डिज़ाइन थिंकिंग का होता है वो होता है एम्पैथाइज करना, समझना कि आपका यूज़र कौन है। अभी जब आप भी कोई लोकल प्रॉब्लम लेते हैं, अभी हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने 3 Idiots मूवी देखी है, स्वदेश देखी है, काफ़ी लोगों ने शायद द बॉय हु हार्नेस द विंड भी देखी होगी। तो उसके अंदर क्या होता है, दे ऑल ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन जो उनके वहाँ की लोकल प्रॉब्लम को जो वो खुद पर्सनली फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व कर सके। नाउ इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या आप उसके खुद यूज़र हो या आपके लव्ड वंस या आपकी नेबरहुड उसका यूज़र है। तो सबसे पहला स्टेप है एम्पैथाइज करना, कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। लेट जैसे रवि के पैर में चोट लग गई मैराथन भागते वक्त, और मेरे को रवि के पैर के सोल्यूशन के लिए एक सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन निकालना है। तो अब मैं सबसे पहले तो सिंपैथाइज करूँगी कि रवि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, रवि के पैर में चोट लग गई है, तो मैं ऐसा क्या बना सकती हूँ जिससे उसको चलने में उन कुछ दिनों में हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो आप डिज़ाइन थिंकिंग में एक एम्पैथाइज करते हो अपने यूज़र के साथ। मेरे लिए अभी यूज़र आप हो, क्या पता मेरे पैर में चोट लग जाए, यूज़र मैं भी हो सकती हूँ, मेरी पूरी कम्युनिटी भी यूज़र हो सकती है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल भी यूज़र हो सकता है। तो सबसे पहले इस हैकाथॉन में स्पेसिफिकली अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग से सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कोई भी हैकाथॉन की प्रॉब्लम डिज़ाइन थिंकिंग से सॉल्व करते हो, आप पहले अपने यूज़र को जानते हो। अब यूज़र को जाना कैसे जा सकता है? मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको चलने में दिक्कत कहाँ पे होती है, राइट? आपको चलते वक्त कहीं पे हेल्प लेनी पड़ती है, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पे दर्द होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आई कैन ट्राई टू स्टेप इन टू योर शूज़। मैं जान सकती हूँ आपके बारे में कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। अब मेरे को पूरा सोल्यूशन पता चल चुका है, मेरे को पूरी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। सोल्यूशन नहीं, हम प्रॉब्लम ही बोलेंगे कि आपको क्या स्पेसिफिक फेस हो रही है, या जो बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा रहे हैं उनको क्या, उनके यूज़र्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब जैसे ही उन लोगों ने वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद वो उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। अब डिफ़ाइन करने से क्या होता है कि वो लोग उसको अब आराम से एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। डिफ़ाइन करने का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखना। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 तरीके से मैं अपने दिमाग में भी सोच सकती हूँ कि रवि को चलने में सपोर्ट चाहिए, रवि को दर्द में हेल्प के लिए सपोर्ट चाहिए, या फिर रवि को क्या कहते हैं अपनी चोट को जल्दी हील करने में सपोर्ट चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि मैं आपकी चोट का पेन जल्दी ठीक नहीं कर सकती, या मैं आपको क्या कहते हैं हील जल्दी नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई निश। बायोलॉजी है, मेरे को नहीं आती समझ में, बट मेरे को इतना पता है कि मैं आपको चलने में सपोर्ट के लिए ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ। अब मी बीइंग अ फ्रेंड और एनी अदर ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्रेजेंट विद यू 24/7, राइट? तो हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपको सपोर्ट के लिए कोई डिवाइस बना दे, कोई हार्डवेयर बना दे। तो पहले आपने अपने यूज़र को तो समझा, उसके बाद जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफ़ाइन करी तो आपको ये पता करना होता है कि आप इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओगे। अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक वी हैव डन 2 स्टेप्स कि स्टेप नंबर 1 वी हैव टू एम्पैथाइज कि पहले तो हम जिसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं पहले हमारे हेड में हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ। सेकंड इज कि हमने जब प्रॉब्लम समझ ली तो हमें उसमें से ये फिगर आउट करना है कि हम कौन सा पार्ट और कौन सा आइडिया या कौन सी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कुछ बनाना चाहते हैं। राइट। गोइंग नेक्स्ट, लाइक नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? अब मेरे को एग्जैक्ट अपना नीश तो पता चल गया कि मेरे को आपको सपोर्ट दे के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तीसरी चीज़ होती है आइडिएशन। आइडिएशन मतलब आप बैठो और ब्रेनस्टॉर्म करो।
आप हैकाथॉन में आपको पता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, आपकी पूरी टीम बैठती है और वो बहुत सारे आइडियाज़ थ्रो करती है। चाहे आप एक ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे बैठ के करो, आप अपने नोटबुक्स में बैठ के सोल्यूशन निकालो। एक क्विक क्वेश्चन, अब ये जो आपका डिस्कशन आइडिएशन का, इसमें क्या आपको मैं मतलब यूजर चाहिए? यूजर से मैंने अपने मैक्सिमम इनपुट ले लिए, वो फर्स्ट लेवल में राइट। डल हो गए हैं। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि अगर मैंने 10 आइडियाज़ निकाले और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ जो कि प्रोटोटाइप होता है, मेरा एक भी प्रोटोटाइप काम नहीं करता, तो इसका मतलब मैंने वो आइडिया ही गलत निकाले। टर्न्स आउट मेरे आइडिया इसलिए सही नहीं निकले क्योंकि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सही समझी, और टर्न्स आउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने क्यों नहीं समझी ढंग से, क्योंकि मैंने आपसे ढंग से प्रॉब्लम नहीं पूछा। तो डिज़ाइन थिंकिंग अपने आप में साइक्लिक प्रोसेस वेयर यू ट्राई टू गो बैक टू द स्टेप्स जब आपका वो प्रेजेंट स्टेप का सोल्यूशन नहीं निकलता। तो अभी मैं आइडिएट कर रही हूँ बैठ के, इधर क्वालिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करती है आप कितनी क्वांटिटी के अंदर आइडियाज़ लेकर आते हो। क्योंकि हो सकता है कि मेरे को कोई आइडिया बहुत अच्छा लग रहा हो कि ठीक है मेरे को इसको बनाना है, इसका प्रोटोटाइप बनेगा तो ये सोल्यूशन निकाल देगा, बट टर्न्स आउट मैं वो लेकर आती हूँ क्रच आपके पास और आपके लिए वो फीजिबल ही नहीं यूज़ करने के लिए, तो टेस्टिंग फेज में जाके वो तो फेल हो गया। तो रादर देन मी गिविंग यू वन आइडिया निकाल के वन सोल्यूशन, मेरे को अपनी टीम के साथ बैठ के बहुत सारे आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मैंने एक उठा लिया, अब मैं उसका प्रोटोटाइप बनाऊंगी। अब लेट्स से कि आपने मेरी प्रॉब्लम से जो भी समझा उससे प्रोटोटाइप बन गया, देन यू आर सेइंग कि लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, एंड इफ दैट डजंट गो वेल We go देन back यू to रीआइटरेट। And सो आई गॉट द होल पॉइंट नाउ। अब ये जो हमारा लास्ट 10 मिनट का डिस्कशन है, क्विकली समराइज इट फॉर लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए, आप इन 5 स्टेप्स को अगर एक एक लाइन में क्विकली समराइज कर दें दैट विल बी ग्रेट। तो हम लोग जब डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं तो इट्स अ 5 स्टेप साइकिलिक प्रोसेस, मतलब 5 स्टेप को आपको करना पड़ता है और जो भी स्टेप नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको वापस आना पड़ेगा पिछले वाले पे ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल सको। तो सबसे पहले आपको अपने यूज़र को समझना है, दैट इज़ एम्पैथाइज। सेकेंड, आपको अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनल करनी है, दैट इज़ डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम। तीसरा होता है आपका आराम से उसको आइडिया निकालना। तो थर्ड स्टेप इज़ योर आइडिएशन। वंस यू नो व्हाट इज़ योर आइडिया दैट यू वांट टू वर्क ऑन, फिर हम आते हैं चौथे स्टेप पे जिसको हम प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट यू डेवलप इन हैकाथॉन्स, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप आप ज़्यादातर हैकाथॉन्स में MVP बनाते हो, विच इज़ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जो कि इतना फंक्शनल हो कि आप किसी को दिखा सको कि ये हमारा प्रोडक्ट है और इस पर अगर हम ऐड ऑन करके फीचर बनाएंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट भी बन सकता है। फिर लास्ट में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ऑलवेज इज़ डन ऑन द यूज़र। टेस्ट नहीं हुआ तो मैंने प्रॉब्लम आपकी समझी फिर नहीं। देन यू गो बैक एंड यू रीआइटरेट। राइट, ठीक है। सो अब तक हमें बेसिक आइडिया समझ आ गया। अब लाइक जो जिस बात से मैंने ये पूरा डिस्कशन शुरू किया था कि जब हम हमारे कॉलेज में बनाते थे तब हेल्पिंग टूल कुछ नहीं था, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट कि आपको प्रॉब्लम कैसे पिक करनी है। आज के टाइम पे जब हम कोडिंग करते हैं, जब हम कोडिंग को 3 अलग अलग हायरार्की में डिवाइड करते हैं कि एक नो कोड हो गया कि जहाँ आपको कोड करना ही नहीं है, एक लो कोड हो गया कि थोड़ा बहुत काम प्रॉम्प्ट से या थोड़ा बहुत काम टूल से चला देते हैं, थोड़ा बहुत खुद कोड कर लेंगे, और एक प्रॉपरली कोडिंग। ठीक है। सो इसमें एक बहुत पॉपुलर एक फैंसी टर्म सुनने को मिलती है, वाइब कोडिंग जिसे हम बोलते हैं। गो हेड प्लीज, आप सबको बताएं कि वाइब कोडिंग या फिर आज के टाइम पे कोडिंग का कितना रोल रह गया है टू डेवलप एक MVP या एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाने में, कोडिंग कितनी चाहिए, डिजाइन थिंकिंग और वाइब कोडिंग का रोल क्या है? सो डिज़ाइन थिंकिंग तो आपको आराम से अपने फाइनल प्रोटोटाइप तक लाती है, बट पता चला कि आप लोगों को सबको जाना है और हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना है पर कोडिंग नहीं आती। तो अभी एक बहुत फेमस टूल है जो फेमस हो रहा है, दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे हम सब बात कर रहे हैं। तो AI क्या करता है, आप जो भी अपना एल्गोरिथम है, आपका फ्लो चार्ट है कि मेरे को चाहिए कि मेरे को ऐप बनाना है और इसमें ये फीचर, आप मुझे कोड लिख के दे दो, और आपको ये भी नहीं पता किस लैंग्वेज में चाहिए, तो आपको एल्गोरिथम भी बना के दे देगा, आपको वो कोड भी बना के दे देगा। तभी आजकल वी सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि कैसे आजकल के कोडर्स आर जस्ट फैंसी टेलर्स। फैंसी टेलर्स क्यों? क्योंकि दे आर जस्ट ट्राइंग टू थ्रेड वो चीज़ें जो हमारी AI सेकंड्स में करके दे सकता है। तो हैकाथॉन्स में अब एक एंट्री सबके लिए खुल चुकी है कि जिसको कोडिंग आती है, नहीं आती, हार्डवेयर समझ में आता है, नहीं आता, वो कर सकता है। इसी को हम वाइब कोडिंग बोलते हैं कि आपको चाहे कोडिंग आए या ना आए, आप कितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके, चाहे आप वो गिटहब से कोई कोड उठा रहे हो,
या फिर आप एआई से जनरेट करवा रहे हो, या आप सिर्फ फ्लो चार्ट बना रहे हो, आप उन सब टूल्स को यूज़ करके ओपन सोर्स जगह से चीज़ें लेके आप आराम से हैकाथॉन में एक एमवीपी प्रोटोटाइप डेवलप करके दे सकते हो। गॉट योर पॉइंट। अब इसमें मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे एंड पे देता हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एआई टूल्स के अराउंड काम करता हूँ। इवन जब मैं मेरी क्लासेस भी लेता हूँ तब भी क्लासेस में मेरा फॉर्मेट ही होता है कि एक साइड चैट जीपीटी खुला हुआ है, एक साइड क्लास चल रही होती है, किसी ने कुछ ऐसा पूछा जो नहीं आता तो हैंड टू हैंड चैट जीपीटी आपके किया, बता दिया। स्टूडेंट्स भी चैट जीपीटी बगल में खोल के ऑब्वियसली। बैठे होते होंगे। तो एक थोड़ा सा हम क्लटर कंटेंट, देखो टूल्स बहुत सारे हैं। अगर आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हैं तो आपको मेजरली 3 चीज़ों में सपोर्ट चाहिए। एक तो आप जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें आपको कोडिंग सपोर्ट चाहिए। Right. एक थ्रू आउट जब आपको आपकी प्रोसेस डॉक्यूमेंट करनी है, जो आप रिपोर्ट या जिसको भी आप अपना कोई भी स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट करोगे, आपको उसमें हेल्प चाहिए। एंड तीसरा, आपको जो आपकी फाइनल प्रेजेंटेशंस में हेल्प चाहिएगी। Right. तो अगर आप कोडिंग या आपका जो एमवीपी जिसको हम बोलते हैं, या हार्डवेयर बेस्ड कोडिंग करनी है, चाहे आपको किसी भी कैटेगरी की कोडिंग करनी है, देन यू कैन ऑलवेज। अब उसमें एक सबसे बड़ा जो मिथ आजकल बच्चों के बीच है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। लाइक स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हमें कुछ नहीं आता होगा, हम एक प्रॉब्लम लेके जाएंगे एआई के पास तो वो क्या करेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सुलझा देगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एआई का जैसे हम स्कूल या कॉलेज में बात करते हैं कि एआई जब बनी थी तो उसका एजेंडा ये था कि अगर आपके पास पहले से एक आधा अधूरा सॉल्यूशन है, आपके पास एक प्रॉब्लम का आधा लॉजिक है, तो मैं वो बचा हुआ पूरा लॉजिक पूरा कर दूंगी। हाँ। और अब इट्स वेरी बैड टू से, बट बच्चे उसको डमनेस की ओर ले गए हैं कि अब वो सीधी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सीधा प्रॉम्प्ट देते हैं और वो सॉल्यूशन जो किसी और का लिखा हुआ है उसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक ये बात, एवरीवन, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखो, तब उस प्रॉब्लम का लॉजिक, उस प्रॉब्लम का जो भी टूटा फूटा सॉल्यूशन आप बना सको, पहले वो सॉल्यूशन बना लो। AI is to help you not to make the whole solution on your end। अगर आप AI से सॉल्यूशन बनवाओगे तो वो कभी भी वैसा नहीं बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हो। AI से, अब जैसे मान लो अगर मैं AI से 2 और 2 को ऐड करके 22 करना चाहता हूं, मैं अगर AI से पूछूंगा 2 और 2, वो बता देगा 2 और 2 4 होते हैं। तो AI कैन नेवर अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस। उसके लिए पहले आपको AI को आपका लॉजिक, जिसको हम टेक्निकल भाषा में एल्गोरिदम भी बोलते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, एक कनेक्टिंग पार्ट है कोड और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के एक्चुअल में बीच के। आपने अपने ब्रेन में कोई सॉल्यूशन सोचा और आपका उसका जो एक्चुअल कोड है उसके बीच का पार्ट है एल्गोरिदम, जिसमें आप सब डिफाइन करते हो कि मेरे को सॉल्यूशन ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो कमिंग बैक कि अगर आपको कोई एआई यूज करनी है तो पहले आपके माइंड में जो भी है, आप उस रॉ आइडिया को, सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कंसीडर करते हैं, तो हम अच्छी टीम की इंपॉर्टेंस भी तभी पता चलती है कि जब आप 5 लोग एक टेबल पे बैठो और आप सारे अपने आइडियाज का एक सिंगल सॉल्यूशन बनाओ और उस सिंगल सॉल्यूशन को पेपर पे लिख लो जितना डिटेल में हो सके। उससे बहुत सारी बातें अच्छी हो सकती है। पहला, आप उसको वो फ्लेवर दे सकते हो जो आपके माइंड में है। दूसरा, आप उसको डिलीवर वैसे कर पाओगे जैसे आप करना चाहते हो। अब आपका रॉ आइडिया जब प्रेजेंट हो गया तो वापस उन 3 टूल सेगमेंट में आते हैं। अगर आपको कंटेंट के लिए टूल्स चाहिए, यू कैन ऑलवेज प्रेफर टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट। अब आपको प्रॉपर कोडिंग में अगर जाना है तो आप क्लॉड पिक कर सकते हो या कर्सर पिक कर सकते हो, या एक जो अभी थोड़ा टाइम पहले चला था, आप लवेबल पिक कर सकते हो। लेकिन अगेन, जब भी आप इनके पास जाओगे, आपके पास एक रिटन फॉर्मेट होना चाहिए कि अगर आप लवेबल पे जा रहे हो कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तो ऐसा नहीं कि मुझे वेस्ट डिटेक्शन पे कोई वेबसाइट बना के दे दो। नहीं, थिंक अबाउट कि आपके लोकल में, जो हमारी आजकल जो सबसे हैकाथॉन का सबसे बड़ा जो एजेंडा है, ठीक है, कि हम कुछ लोकल के लिए या स्वदेशी टाइप कुछ करना चाहते हैं, तो जितना बेहतर आप अपने यहाँ की प्रॉब्लम समझ पाओगे उतना ये नहीं समझ पाएगी। तो आप समझो, राइट योर प्रॉब्लम एंड देन गो फॉर इट। तो फॉर कंटेंट यू कैन गो फॉर चैट जीपीटी एंड जेमिनाई, और कोपायलट के साथ भी जा सकते हैं आप। इफ यू वांट टू गो फॉर कोड तो आप क्लॉड पे जा सकते हैं, कर्सर एआई पे जा सकते हैं, आप लवेबल पे जा सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन पे जाना है तो प्रेजेंटेशन एआई हो गई, गामा हो गया, या फिर एआई पीपीटीज करके टूल है, वो अवेलेबल है, जो एट द एंड हार्ट ऑफ की ये जो सारी मेहनत करोगे, इसको दिखाओगे तो किसी को पिचिंग राउंड में ना, तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए भी देयर आर टूल्स एंड एवरीथिंग। जितना भी आप, अगेन, जितनी भी आपको हेल्प चाहिएगी, वो सब देयर आर टूल्स फॉर एवरीथिंग। एंड ऑल्सो एआई भी तभी मदद करता है जब आपका खुद एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस होता है, जिसको आजकल हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। कि अगर आपके पास खुद एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट नहीं होगा, आप बोलोगे एक वेस्ट मैनेजमेंट आप वेबसाइट बना के दे दो कर्सर को या क्लाउड को,
तो वो आपको उस लोकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देगा, बल्कि जो उसके अंदर डेटा फीड है उसके हिसाब से आपको देगा। तो फिर अगर मेरे पास खुद एक स्ट्रक्चर नहीं है तो हाउ कैन आई बिल्ड ऑन द सोल्यूशन। एंड ऑल्सो जब हम टीम की बात कर रहे थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सारे दोस्त भी बैठे हैं तो हम सबको उस हैकाथॉन में अपने अपने पार्ट्स पता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सारे ही कोडर चले गए। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग इन स्कूल, जब आप स्कूल में जाते हो तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम 5 दोस्त हैं, चलो। ऐसा नहीं होता। लाइक अगर आप कोई भी हैकाथॉन में जा रहे हो तो इट्स अ टीम ऑफ 5 to 7। अब वो 5 to 7 बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा हुआ नंबर है कि अगर आप 5 को लेके चलोगे तो लेट्स से कि एक कोई इंसान टेक में बहुत अच्छा है, कि जुगाड़ू है। आजकल तो वो चाहिए ही नहीं कि किसी को कोडिंग बहुत अच्छी आती हो, कि वो टेक में जुगाड़ करके कोई ना कोई प्रोडक्ट बना देगा, उसको बता दो। आपको दूसरा बंदा ऐसा चाहिए जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो, कि अगर कोई डिजाइन थिंकिंग यूज करके एक अच्छा सॉल्यूशन ही नहीं सोच पाया तो फिर वो एट द एंड वो पूरी प्रोसेस में आप बनाओगे क्या। फर्स्ट पर्सन यू नीड समबडी जो जुगाड़ू हो। इन स्कूल की बात कर रहे हैं हम, कॉलेजेस में द पिक्चर कंप्लीटली चेंजेस। अभी हम जिस मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे थे उसी पे तो स्कूल का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला, यू नीड समवन जो जुगाड़ू। सेकंड, यू नीड समवन जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो। थर्ड, यू नीड समवन जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा प्लान करके दे सके आपको। ठीक है, कि एट द एंड ये जो आप इतनी मेहनत करोगे, चाहे आप वो 7 दिन की हो रही है, चाहे 2 दिन की है, चाहे 1 दिन की है, एट द एंड लास्ट इज योर पिचिंग राउंड। अगर उसमें किसी ने आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्लान करके नहीं दी और हर किसी को अपना रोल नहीं बताया, यूजुअली हमें स्कूल में ऐसा भी लगता है कि मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूँ तो सारी प्रेजेंटेशन मैं नहीं दूंगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। वो प्रेजेंटेशन वाला बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी प्रेजेंटेशन का फ्लो बता पाए और फिर वो अपने बाकी सारे टीम मेंबर की स्ट्रेंथ समझ के उन्हें एक एक छोटा छोटा हिस्सा दे पाए। तो इट्स लाइक कि मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने अपने चारों टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ समझ के उनको डिवाइड कर दिया। अब आपको इन सब के अलावा एक चौथा बंदा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चाहिए, ऐसा जो टीम संभाल सके। स्कूल कॉलेजेस में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि मॉनिटर। हाँ तो कि मैंने बोल दिया अब तो यही होगा। नहीं, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हर चीज थ्रू आउट जो आपकी हैकाथॉन में हो रही है उसको मॉडरेट कर पाए। एंड लास्ट में यू नीड समबडी हु हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस, कि आप कोई ऐसा जिसके पहले एक्सपीरियंस किया हो, या फिर कोई ऐसा कोई मेंटर हो सकता है, कोई आपका अगर कोई स्टूडेंट है जिसका पहले से कोई एक्सपीरियंस है। तो इंस्टीड लाइक यूजुअली स्कूल में लोग ये गलती भी करते हैं, जो मैं यूजुअली मना भी करता हूँ करने को, कि अगर 5 स्टूडेंट हैं जिन सबका टेक स्ट्रॉन्ग है तो वो सारे एक साथ पेयर अप हो जाते हैं। उससे दैट फिर वो सारे ग्रुपिज्म, वो एक ग्रुप अलग से दिख रहा होता है। तो रवि, यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट एआई, यू हैव ऑलवेज वर्कड एंड टॉट अबाउट एआई। तो अभी इंडिया का एक एआई समिट होने वाला है, तो उसमें भी कुछ ऐसा हैकाथॉन बेस्ड है जो कि हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को पता चल सके और दे कैन पार्टिसिपेट अराउंड दैट। हाँ एग्जैक्टली, बट मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लेट मी जस्ट क्विकली, अभी ना एक एआई समिट हो रही है ऑन 19th and 20th of Feb। उसमें बहुत सारे इवेंट है, आउट ऑफ विच देर इज़ वन इवेंट जस्ट विच इज़ युवा एआई हैकाथॉन स्पेसिफिकली। उसमें एज लिमिट, उसमें सारे स्कूल के और कॉलेजेस के बच्चे पार्ट ले सकते हैं। एज लिमिट इज़ 13 to 21। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगी थी, वेरी हाई प्राइस पूल, वो 80 lakhs प्लस के अराउंड उसका प्राइस पूल है। एंड दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन एआई। आई रिसेंटली सॉ अ पोस्ट बाय कोग्रेड की वो आईआईटी बॉम्बे टेक फेस्ट के साथ मिलके एक इवेंट करवा रहे हैं, एजुथॉन। तो इफ यू कैन टेल देम अबाउट लिटिल अबाउट दैट इवेंट, दैट विल बी ग्रेट। तो यू आर राइट, हम लोग एक टेक फेस्ट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विच इज़ एआई एडूथॉन, जिसमें कोग्रेड का खुद का एक फ्लैगशिप एआई प्रोडक्ट है जिसका नाम मेधा एआई है। तो उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं, एंड द कैश प्राइस पूल इज़ ऑल्सो वेरी बिग एंड इट इज़ फॉर एवरी वन, रेंजिंग फ्रॉम स्कूल टू योर कॉलेज स्टूडेंट्स टू इवन वर्किंग प्रोफेशनल। सो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट. Registrations are open. You can come, you can participate, see the problem statement, and उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप लोग उस problem statement को करिए and you can win the cash prize around it. So this is what has been organized, and also the registrations are open, so if anybody is up for that, that can be done. तो फिर इस hackathon में जो भी लोग participate करते हैं, especially for the college students, if they perform well and they solve the problem statement, तो they can also find really good internships with us. Because Medha AI is in itself is a flagship product, and उसके अगर problem statement को solve करके you can find solution, then obviously internship is a good part around it. And
all these hackathons that are being conducted or will be conducted in future like these is going to engage our youth. आप जैसे खुद जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन यूथ की बहुत ज़्यादा है अभी, तो इन सब हैकाथॉन से जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, जो भी आप सब लोगों ने फॉर्मेट देखा, वी आर गोइंग टू एंगेज द यूथ, वी आर गोइंग टू इन्हांस देयर स्किल सेट, क्योंकि जो कॉलेज का बच्चा जिसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता है, वो सीख रहा होता है, इन सारी हैकाथॉन्स को करने के बाद दे एटलीस्ट हैव, इफ नथिंग, a good participation certificate, also has a good prototype project they can put in their resume, and also a good experience to network in these events. These events are really helpful if you want to network with the right company, understand the industry culture, और उसके बाद हम उनको empower कर सकते हैं, which you have been doing as a mentor. I just want to add one small point for all the college students out there कि hackathon हमने काफ़ी बात की, उसके बीच we missed one point. Hackathons are also launch pads for your internships and job. There are platform like HackerEarth. अगर आप उस पर जाएंगे, go to HackerEarth, उसमें एक स्पेशली सेक्शन बना हुआ है हैकेथॉन्स, उसमें जाएंगे, देन कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, न्यू स्टार्टअप्स जितने भी हैं, दे रेगुलरली होस्ट हैकेथॉन्स. So if you are somebody who's looking for maybe right opportunity or a launch pad to do something, then hackathon can be a very good option. I guess let's wrap it up with one last point. We had talked हमने काफ़ी बातें करी around hackathon, school में, colleges में, design thinking, why coding, why all of this is important. We've covered several hackathons. Just one last point if we can add on कि हम इसको लेके जा कहाँ रहे हैं, like what is the importance of hackathon, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे है. स्कूल लेवल पे तो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग आई एक्सप्लेन वेल कि स्कूल लेवल में इट्स ऑल अबाउट कि उनमें अगर हम कैसे भी स्टेम को लेके इंटरेस्ट इग्नाइट कर पाएँ, लाइक विच वी ऑल्सो, जिस पे NEP 2020 भी फोकस करती है कि लर्निंग बाय डूइंग. तो आपके अकॉर्डिंग हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया और हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ. सो इंडिया इन इटसेल्फ हैज़ यूथ इन लैक्स, और इस यूथ के पास अब अच्छी एजुकेशन भी है और अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. हैकाथॉन के प्लेटफॉर्म्स आर द बिगेस्ट नेटवर्किंग इवेंट फॉर देम. दे कैन कनेक्ट विद द राइट पीपल, दे कैन इवन चेक देयर स्किल सेट कि उनका खुद का स्किल सेट कितना अच्छा है. एक जो बच्चा अभी स्कूल में होता है या फिर जो कॉलेज के अंदर आता है, दे हैव नो आइडिया कि हम इस स्किल सेट से कैसे दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, फिर इंडिया के सोल्यूशंस निकाल के कैसे एम्पावर कर सकते हैं. सो दीज प्लेटफॉर्म्स help them to know themselves better in their skills, enhance their skills, understand and also finally empower themselves. तो इन सारे इवेंट के थ्रू वो लोग एम्पावर भी होते हैं, नेटवर्क भी करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ इंडिया के पास बहुत अच्छे लोकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी आते हैं. सो दीज हैकाथॉन्स summing up will help you out a lot, all of you who's seeing the podcast with us, discussion with us. टू सम अप आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट जिसने मेरे कॉलेज लाइफ में बहुत हेल्प करी है. गोइंग इन दीज इवेंट्स आई कनेक्टेड टू पीपल जिनको हम मेंटर्स बोलते हैं. लाइक आई कनेक्टेड टू सच पीपल. मैंने ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जिनकी शायद एडवाइस ने मे बी फ्लिप्ड माई लाइफ अराउंड, कि शायद मैं उससे पहले, आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं वो इंसान था जिसके हाईएस्ट इंटरनल गए थे कॉलेज से. आई यूज टू फोकस दैट मच ऑन अकेडमिक्स. फिर आई हैड सम गुड सीनियर्स इन वन, लाइक आई स्टिल रिमेंबर हमने एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्ट लिया था. दैट वाज इन लाइक सॉर्ट ऑफ हैकाथॉन मोड. वहाँ पे 24 घंटे में यू हैव टू बिल्ड समथिंग, और वो लखनऊ में हुआ था. तो उस टाइम आई हैड अ वेरी गुड सीनियर. उन्होंने कुछ सजेशन दिया था एंड दैट सजेशन लिटरली फ्लिप्ड माई लाइफ. तो यूजुअली हम बहुत सारे यूट्यूब पे, लाइक आप कोई ना कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे, आपके कोई ना कोई भैया होंगे, कोई ना कोई सर होंगे. सो सम टाइम अगर ये हम सारे एक्सपोजर वाला पॉइंट, इवेंट वाला पॉइंट हटा भी देना, तो हैविंग अ गुड मेंटर भी आपको एक आधा बेनिफिट चलते हैकाथॉन में वो मिल ही जाता है, कि आपको एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको बातों ही बातों में आपको लाइफ के लिए गाइड करके चला जाता है. दैट इज ऑल्सो आई कंसीडर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. This is the whole platform that networking and hackathon gives to you. So I think it was a good discussion. It was a very around nice hackathon. discussion. I hope you all also learned a lot about hackathons, right? Still, if you have any problem, feel free to comment. We will respond. अगर आपका कोई भी query है, we are connected to you. Feel free to comment. We will reply to every comment that you're gonna post. हमने अभी केवी के लिए जो हैकाथॉन हो रही है उसकी बात करी थी. तो अगर आप क्विकली स्टूडेंट्स को एक क्विक रिकैप दे पाएँ कि ये पॉइंटर्स है, क्योंकि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि जब भी आप वो 10-12 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तब आपको क्लैरिटी नहीं होती. तो इफ़ यू कैन क्विकली समराइज कि
ये अब होना है, ये बूट कैंप अब होना है, ये राउंड अब होना है, और इस राउंड में होना क्या है, अगर आप स्टूडेंट को समझा पाएं दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन होना था जो कि हो चुका है और सारी टीम्स और मेंटर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। उसके बाद इन लोगों का एक फाउंडेशनल बूट कैंप हुआ है। फाउंडेशनल बूट कैंप के अंदर इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अब वो लोग प्रीलिमिनरी राउंड में आ चुके हैं जहाँ पे क्विज़ होगी। क्विज़ होने के बाद एडवांस बूट कैंप की तरफ जाएंगे ये लोग, जिसमें ये लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टेक के बारे में सीखेंगे, रेंजिंग फ्रॉम देयर वेब डेवलपमेंट टू मे बी कोडिंग, एआई एंड ऑल्सो ऐप डेवलपमेंट। आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग ऑन टूवर्ड्स द रीजनल राउंड, जो कि अगेन ऑनलाइन होने वाला है, वहाँ पे लाइव कोडिंग चैलेंज होगा इनका। देन दे विल बी मूविंग टू द जोनल राउंड, दैट विल बी ऑफलाइन, जहाँ पे वो लोग अपने ऑफलाइन लोकेशंस पे प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद उनको 1 डे चैलेंज मिलेगा जहाँ पे वो अगर वो डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो अपनी डेडलाइन के अंदर एक MVP या फिर एक प्रोटोटाइप निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट लेवल वुड बी देयर नेशनल राउंड, जहाँ पे विनर्स को प्राइजेस भी मिलते हैं और जहाँ पे वो अपने फाइनल प्रोटोटाइप को शोकेस कर सकते हैं एज अ टीम एंड एज अ मेंटर। So this is the whole structure of the hackathon that is going on right now. लेट मी ऐड ऑन समथिंग। जब भी हम एज स्टूडेंट किसी हैकाथॉन में पार्ट लेते हैं, कुछ पॉइंटर्स या कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कॉमन गलतियां या पिटफॉल आप करने वाले हो वो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। पहला, जब भी आपको किसी राउंड का कोई एजेंडा मिलेगा कि इस राउंड का एजेंडा लेट्स से कि MVP बनाना है या इस राउंड का एजेंडा कोई थीम के स्पेसिफिक कुछ बनाना है, तो पहला तो आपको जो भी एजेंडा मिला है आप उसका ध्यान रखेंगे कि उस एजेंडा में बात करते करते बहुत बार क्या है हम किसी तीसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो नहीं करना है। दूसरा, जब भी आपको एक टाइम कंस्ट्रेंट मिलेगा प्लीज़ रिस्पेक्ट टाइम। बहुत बार क्या होता है कि लास्ट में जाके इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू आ जाते हैं या कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई ऑनलाइन राउंड में, कुछ भी ऐसा नहीं करें। एज सून एज जैसे एक राउंड आपके लिए ओपन हो रहा है उसको अर्लीस्ट, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो भी आपको इनफ टाइम मिले उस प्रॉब्लम को सुलझा के उस राउंड को कंप्लीट करने में। तो टाइम की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें। देन अगर आप लेट्स से कि आपकी टीम है और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी टीम के बीच कम्युनिकेशन क्लियर रखें। चाहे आपका वो प्रेजेंटेशन राउंड, चाहे आपको कुछ भी करना है, तो टीम के बीच कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट आई विल गिव यू एक जो मैं ट्रिक या जिसको चीटिंग बोलते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ कि अगर आपको किसी भी हैकाथॉन में बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, ठीक है, तो एक छोटी सी स्टॉकिंग कर लो जो कंपनी होस्ट कर रही है उस कंपनी के बारे में, जिस थीम के बारे में वो बात कर रहे हैं वो थीम के एक्चुअल में रियल लाइफ में। अब जैसे मानो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि गांव में एजुकेशन की प्रॉब्लम कैसे सुलझानी है और मुझे पता ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूल चलते कैसे हैं, ठीक है, तो जिस भी प्रॉब्लम के बारे में बात आप करना चाह रहे हो उसके बारे में पढ़ लो जितना ज़्यादा पढ़ा जा सके। उससे क्या होगा कि जब आप वो किसी को प्रेजेंट कर रहे होगे ना तो आप रेफरेंस वाले एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे दे पाओगे। प्लस आप जो प्रोडक्ट, जैसे अब मैं बोल दूं कि मैं एक नया स्कूल बना रहा हूँ, कोई भी XYZ स्कूल बना रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है मेरे कंपटीशन क्या है, मैं बस अपना स्कूल का आइडिया जाके प्रेजेंट कर दूं। रेदर मैं जब वो स्कूल का आइडिया प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको कंपेयर कर दूं कि गवर्नमेंट स्कूल से मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल से मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, KVS से मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, जो भी XYZ, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंपनी, एवरी स्टेक होल्डर अराउंड, जितने भी आपको बड़े बड़े नाम अपने आसपास दिखें, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाएं। दैट शोज हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड आर, कि आप कितना प्रिपेयर होके गए उस चीज के लिए प्रेजेंटेशन। जजेस, इफ यू, अगर आपको जजेस पता चल जाए देन वेल गो हेड, स्टडी अबाउट देम, क्यों वो आपको फिर एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाती है। जैसे मान लो कि मुझे आपका पता है कि आपको क्या टॉपिक्स पसंद है, आप किस बारे में बात करती हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे पिच के टाइम इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। दैट ट्रिक ऑलवेज है, वो मैं कहना नहीं चाहता था बट दैट गोज विदाउट सेइंग। सो एंड ऑल्सो अभी हम लोग जैसे इधर टीम्स की बात कर रहे हैं और हैकाथॉन्स की बात कर रहे हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन अराउंड कोडिंग एंड ऑल। तो ऐसे ही एक हैकाथॉन का ना दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जिसमें हम हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग की बात करते हैं, जिसको हम शायद बिल्डाथॉन बोलते हैं। तो आपने उस पर काम करा, रिसेंटली एक होने वाली है बिल्डाथॉन, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहो। बिल्डाथॉन को आप अगर एज कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो जैसे हमारे पहले स्कूल में होता था ना कि स्कूल में एक एनुअल साइंस डे होता था, उसमें कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बना के लाते थे, कुछ बच्चे चार्ट बना के लाते थे। उसको ऐसे कंसीडर करो कि वो एक सॉर्ट ऑफ साइंस फेयर है, लेकिन इट्स मैंडेटरी कि हर बच्चे को एक प्रोटोटाइप सोल्यूशन ही बनाना है। जैसे स्टैंडर्ड हमारी जब हैकाथॉन या कोई ओपन इनोवेशन होता है तो उसमें क्या होता है, आप बाउंड नहीं हो, आप कुछ भी बना सकते हो।
ठीक है। एक तो बिल्डाथॉन की जब भी हम बात करते हैं, इट्स बिल्डिंग प्लस मैराथन, इट्स नॉट अबाउट हैक प्लस मैराथन, इट्स बिल्डिंग प्लस मैराथन, कि आपको सारे फैक्टर, डिजाइन थिंकिंग यूज कर ली आपने, वाइब कोडिंग यूज कर ली, एट द एंड आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। दूसरी सबसे अच्छी बात, जितनी भी ये हैकाथॉन्स विच आर गोइंग अराउंड, चाहे आप SIH को ले लो या कोई भी ओपन मिनिस्ट्री कोई हैकाथॉन होती है, इवन बिल्डाथॉन इज कंप्लीटली सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसमें देर आर 4 थीम्स एज वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत और स्वदेशी। इन चारों ही थीम का एजेंडा है कि आप जो भी प्रॉब्लम, जो भी प्रोटोटाइप सुलझाएं, ज़रूरी जो भी प्रोटोटाइप बनाएं, ज़रूरी नहीं आप उसमें कोडिंग रखें नहीं रखें, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। वो कंप्लीट एक बिना कोडिंग का सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो एक ऐसा प्रोटोटाइप हो सकता है, बट उसका एजेंडा ये है कि वो अपने आसपास की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। और ये एट द एंड, मैंने बहुत सारी हैकाथॉन्स में देखा है कि जैसे अगर कोई जैसलमेर में रहता है तो जैसलमेर की प्रॉब्लम वहाँ के रेजिडेंसी जितने लोग हैं उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर हम उनमें अगर आप जब हैकाथॉन में पार्ट लें तो मेक श्योर कि जो थीम या जिस थीम से आप प्रॉपर्ली अलाइन हो रहे हैं उस थीम के रिगार्डिंग ही चीज़ें हों। और सबसे अच्छी बात भी यही है कि जिस भी एरिया में रहते हो आपसे बेहतर उस एरिया की प्रॉब्लम को कोई नहीं जानता। यू टॉक एज लोकल एज पॉसिबल, आप अपने एरिया के बारे में, आप अपनी लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में, आप इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें रेदर देन सॉल्विंग अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सो अभी लेजिस से मैंने एक रिसेंटली कहीं पे देखा था, एक सोल्यूशन निकला था, दैट वाज कि गांव की जो फीमेल्स होती हैं उनमें आयोडीन की कमी से बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। सो समबडी डेवलप्ड अ बिंदी विच वाज इन्फ्यूज्ड विद आयोडीन, बिकॉज आयोडीन आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो सकता है। आई थिंक दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। और जो भी फीमेल्स उस बिंदी को पहनती थी उनके बॉडी में आयोडीन की कमी ठीक होने लगी। तो कैन दीज टाइप ऑफ सोल्यूशंस बी पार्ट ऑफ बिल्डाथॉन? डेफिनेटली, कंप्लीटली। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जब आप बिल्डाथॉन पे बात कर रहे हैं तो इट नीड्स टू बी लोकल एंड इट नीड्स टू बी अ प्रोटोटाइप, कि वो लोकल प्रॉब्लम पे बात करना चाहिए और आपको एट द एंड एक छोटा सा प्रोडक्ट या एक छोटा सा सोल्यूशन बनाना। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।